सोनिका शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन मोनी का फ़ोन आया। सोनिका ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ तेरी याद आ जाती है। पर सोनिका की बहन मोनी बिल्कुल खामोश थी। जब सोनिका ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो मोनी की सिसकियों की आवाज़ सोनिका के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। सोनिका बहुत घबरा गई और उसने मोनी से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब मोनी ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वो मुझसे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी बहुत कुछ फ़ोटोज़ हैं, और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटो को इंटरनेट पर डाल देगा। तभी सोनिका ने मोनी से कहा, मोनी ऐसी कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे वजह ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब मोनी ने घबराते कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर मोनी जोर से रोने लगी। तभी सोनिका ने कहा, तो बता ना उस इंसान ने क्या कहा है तुझसे। तब मोनी बोली, उसने मुझसे कहा है कि अगर मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो उसकी सारी मांगें पूरी करनी होंगी। उसने कहा कि आज रात में मेरे घर आएगा। और इतना कहते ही मोनी जोर जोर से रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर मोनी चीखने लगी। तभी सोनिका ने मोनी से कहा, अरे मोनी तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अपनी मजा चखाती हूँ। यह कहकर सोनिका ने फ़ोन काट दिया। मोनी ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग सोनिका को भेजी। जब सोनिका ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। सोनिका और मोनी दोनों बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और सोनिका की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस उसके पापा और मोनी ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती, इसलिए मोनी ने सारी बातें अपनी दीदी सोनिका को बताई। अगले दिन ही सोनिका और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ कंप्लेन करवाई। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का मोनी के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नजर रखते थे। उसके पता था कि मोनी की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों से, घटिया बातों से मोनी की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियों तो मजबूर होती हैं जो ऐसी रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं, और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उन घिनौनी नजरों का शिकार बन जाती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसी मानसिक रोगियों को हम लड़कियों की सबक सिखाना है। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डट कर सामना करना चाहिए।